हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदिव स्टोरीज की कहानी, जहाँ की कहानी आपके दिल को छू जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बच्ची आर्या की कहानी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर, चमकती दीवारें, महंगे खिलौने, सब कुछ था उस घर में। लेकिन उसी घर की एक खिड़की के पीछे एक छोटी बच्ची चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में था अंधेरा। आखिर ऐसा क्या था कि इतने चमकते हुए घर में भी उसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। शहर के सबसे अमीर इलाके में एक बहुत ही शानदार बंगला था। उस घर के बाहर बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। रात होते ही पूरा घर ऐसे चमकता था जैसे कोई त्योहार हो। लोग जब उस घर के सामने से गुजरते थे तो कहते थे, वाह क्या घर है, इसमें रहने वाले लोग तो कितने खुश होंगे। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उस घर में रहती थी 9 साल की छोटी बच्ची आर्या। आर्या के पास वो सब कुछ था जिसका सपना कई बच्चे देखा करते हैं। उसके कमरे में इतने खिलौने थे कि एक छोटा सा खिलौनों का स्टोर लग जाए। बड़ी सी गुड़िया, रिमोट कार, रंग बिरंगी किताबें, सब कुछ। लेकिन फिर भी आर्या अक्सर चुप रहती थी। वो खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी कभी वो अपने टेडी बियर से बात करती। टेडी, क्या तुम्हारे घर में भी रोज लड़ाई होती है? टेडी तो जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन आर्या को लगता था कि वही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। असल में उस घर में एक आवाज रोज गूंजती थी। वो थी झगड़े की आवाज। आर्या के मम्मी और पापा दोनों बहुत बिजी और अमीर लोग थे। पापा का बड़ा बिजनेस था, मम्मी भी अपनी कंपनी संभालती थी। दिन में दोनों अपने काम में लगे रहते, लेकिन रात होते ही घर में बहस शुरू हो जाती। पहले धीमी आवाज में बातें होती, फिर आवाज ऊंची हो जाती और फिर पूरा घर गूंजने लगता। तुम्हें तो सिर्फ अपने काम की पड़ी है और तुम्हें हर बात में शिकायत करनी है। ऐसी बातें लगभग हर रात सुनाई देती थी। आर्या अपने कमरे में बैठकर सब सुनती रहती। वो अपने कान बंद कर लेती, लेकिन आवाजें फिर भी उसके दिल तक पहुंच जाती। धीरे धीरे उसने हंसना कम कर दिया। स्कूल में भी वो पहले जैसे खुश नहीं रहती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा, आज आप सब मेरा परिवार पर एक चित्र बनाओ। सभी बच्चे खुश हो गए। किसी ने मम्मी पापा के साथ पिकनिक बनाई, किसी ने केक काटता हुआ पूरा परिवार बनाया। लेकिन आर्या चुपचाप बैठकर सिर्फ चित्र बना रही थी। जब उसका चित्र पूरा हुआ तो टीचर कुछ देर तक उसे देखती रह गई। चित्र में एक बड़ा सा चमकता घर था, बहुत सारी लाइटें थी, लेकिन घर की खिड़की के अंदर बैठी थी एक छोटी बच्ची। उसके चारों तरफ काला अंधेरा था। टीचर ने धीरे से पूछा, आर्या, ये लड़की कौन है? आर्या ने भी जवाब दिया, मैम, ये मैं हूँ। टीचर ने फिर पूछा, लेकिन घर में तो इतनी रोशनी है, फिर अंधेरा क्यों? आर्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मेरे घर में सबके पास लड़ने का समय है, लेकिन किसी के पास मुझे गले लगाने का समय नहीं है। उस दिन टीचर बहुत देर तक सोचती रही। उधर घर में सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। महंगे सोफे, चमकती लाइटें, बड़ी कार, सब कुछ। लेकिन उस घर में सबसे जरूरी चीज की जो कमी थी वो थी प्यार और शांति की। एक रात फिर से घर में जोरदार झगड़ा हो रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि घर की दीवारें तक कांप रही थी। लेकिन उस रात आर्या ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। वो अपने मम्मी पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। दोनों अभी भी बहस कर रहे थे। तभी आर्या जोर से रोती हुई बोली, बस कर दो, आप दोनों बस करो। दोनों अचानक चुप हो गए। आर्या रोती हुई बोली, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे महंगे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे बस आप दोनों चाहिए जो मुझसे प्यार करें। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बात सुनकर पहली बार उस घर में पूरी खामोशी छा गई। मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपनी बेटी को। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वो रोशन समझते थे, असल में अपनी बेटी के दिल में वो अंधेरा भर रहे थे। उस रात पहली बार उस घर की रोशनी सिर्फ लाइटों से नहीं आई, एक गले लगाने से आई। आर्या को पहली बार लगा कि शायद उसके घर में भी
सच में रोशनी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट में आपसे एक सवाल, अगर किसी घर में पैसे, बड़ी कार, चमकती लाइटें सब हों लेकिन प्यार और शांति ना हो, तो क्या घर सच में रोशन कहलाएगा? वो घर सच में रोशन होगा या नहीं होगा, या फिर वो अंदर से अंधेरा ही होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मजेदार कहानी के साथ। थैंक यू।